बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी खबर जिस पर इस वक्त तक तमाम पाकिस्तानी शदीद गम गुस्से का भी शिकार हैं और उन्हें अफसुर्दगी भी है कि अचानक न्यूजीलैंड की टीम क्यों पाकिस्तान से चली गई और यह दौरा क्यों मनसूख कर दिया गया। मैं आज की इनसाइड स्टोरी में आपको बताऊंगा कि क्या मुहर्रिकात थे, किस वजह से अचानक ये दौरा मनसूख किया गया है और इसके पीछे कौन कौन से ऐसे अवामिल थे कि जिसकी वजह से अचानक न्यूजीलैंड को यह ख्याल आया कि उन्हें बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिक्योरिटी थ्रेट ये आया कहाँ से। पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी, किसी भी इदारे की जानिब से कोई सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल भी नहीं था और बारहा यकीन दहानियों के बावजूद ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी थ्रेट है और ये बात की जाती रही कि न्यूजीलैंड पर ग्राउंड में हमला हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास में, उन्होंने फौरी जसिंडा ऑर्डर्न, जो कि न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे रब्ता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में ऐसा किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और आप फौरी तौर पर अपना जो दौरा है उसकी मनसूखी के ऑर्डर्स वापस लें। और उन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो दुनिया की सबसे बेस्ट हैं और इस वक्त जो आपको सिक्योरिटी दी गई है वो 4 टीयर्स पर मुश्तमिल है और इसमें किसी भी किस्म का कोई लैप्स नहीं है और ना ही हमारी एजेंसीज़ की जानिब से किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। अभी आपने सुना होगा शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका भी ये कहना था किसी भी किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था और अचानक ये दौरा मनसूख होना डेफिनेटली कोई ऐसे हमारे छुपे हुए दुश्मन हैं जिन्होंने ये पूरी की पूरी साजिश रची है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनसाइड स्टोरी है क्या। संडे गार्डियन में एक आर्टिकल छपता है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ पहले आती है और ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या होता है, एहसान उल एहसान, जो कि एक टीटीपी का करता धरता है, उसकी जानिब से खदशे का इजहार किया जाता है कि आईएस यानी दाइश जल्द न्यूजीलैंड की टीम पर हमला करेगी। इस खबर को आर्टिकल के तौर पर एक प्रोपेगेट करके बाकायदा तौर पे मेंशन किया जाता है भारत के एक सहाफ़ी की जानिब से इसी गार्डियन में, और वो एक आर्टिकल लिखता है इसके ऊपर कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है अनकरीब। और ये आर्टिकल अभिनंदन मिश्रा जो है वो 21 अगस्त 2021 को लिखता है, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 1 महीने पहले वो ये आर्टिकल लिखता है और अचानक ये बात सामने सारी दुनिया के इस वक्त आ जाती है भारतीय मीडिया की जानिब से हाईलाइट करते हुए कि आज मुमकिन तौर पर न्यूजीलैंड की टीम पर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी प्लानिंग इसके खिलाफ हुई है। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को तक जब ये बात पहुंची है तो फौरी तौर पर दौरा मनसूख कर दिया गया। ये थ्रेट अगर न्यूजीलैंड को आया कहीं से, जहां से भी आया, लेकिन न्यूजीलैंड को एंड बिल्कुल टॉस के आधे घंटे पहले ही दौरा मनसूख क्यों करना पड़ा। आपको मैं बताया चलूँ, एक नया इत्तेहाद बना है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ और वो है अमेरिका, भारत, ताइवान और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी। यानी न्यूजीलैंड ने अभी उसमें शमूलियत इख्तियार की है और ये तमाम आपने देखा होगा पिछले दिनों तारीख की सबसे बड़ी ताइवान में जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया गया है और इसका मकसद ये है कि चीन को डराना, चीन पर एक प्रेशर बिल्ड करना कि हम अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हर तरह से डरा धमका सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान ने अपनी टीम्स को बारहा भेजा। क्राइस्ट चर्च अटैक हम सबके सामने है, जो एक मस्जिद में अटैक हुआ, फिर इसके अलावा वहाँ पर बांग्लादेश की टीम भी मौजूद थी, वहाँ पर भी एक अटैक होता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिकेट जारी और सारी रहती है। क्यों? एक गुडविल जेस्चर था कि क्रिकेट के जरिए हमने पीस को प्रमोट करना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर 10 दिन की प्रैक्टिस होती रही, सब कुछ होता रहा और अचानक ये मैच शुरू होने से आधा घंटा कबल इस सीरीज को मनसूख कर दिया गया। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड ने एक नया बयान दे दिया है। इंग्लैंड का कहना है कि हम अक्टूबर का जो हमारा टूर है वो अगले 24 से 48 घंटे में इसके बारे में सोचेंगे कि हम इसका हिस्सा बने या ना बने। यानी कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया में हो रही हैं। हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी कत्ल हो गया, पाकिस्तान में महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर क्रिकेट को प्रमोट नहीं होने दे सकते तो वो यहाँ पर क्या महंगाई में कमी लाने के लिए कोई इकदाम करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में सारे का सारा मार्केट से डॉलर गायब हो जाता है, एक दिन में हम देखते हैं कि सारे के सारे बाहर के रेमिटेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो ये तमाम का तमाम जो सिलसिला ऐसा क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। यही बताता रहता हूं मैं आपको अपनी इनसाइड स्टोरीज में बार बार कि एक बहुत घिनौनी किस्म की यहाँ पर साजिश जो है वो बारहा पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाती है, बनाई जाती है ताकि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके डिफेम किया जा सके। अभी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जिस तरह से वफूद पाकिस्तान में आए, इटली का आया, बरतानिया का आया, फिर इसके अलावा स्पेन का आया, रब्ता होते रहे आगे पीछे, डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता होता रहा, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरह से अपना किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा करता रहा है वो कितना मौसर है, वो कितना तारीफ़ के काबिल है। लेकिन डेफिनेटली हमने देखा कई ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान का दुनिया भर में
नेक नाम हो, पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ़ें हों। और आज हमने देख लिया कि इस तरह से पाकिस्तान को जलील किया गया है बाकायदा तौर पे इन तमाम बड़े ममालिक की जानिब से। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अभी एक मरियम नवाज़ ने ट्वीट की है और उनकी ट्वीट में उन्होंने कहा कि तंज़िया अंदाज में इमरान खान की बात को कोट करते हुए कि मैं सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। मरियम नवाज़ को शायद इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये हुकूमत का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की घसाई हुई है पूरी दुनिया में। ये पैराशूटर हैं, उन्हें क्या पता पाकिस्तान की सियासत है क्या, पाकिस्तान से मोहब्बत है क्या। इनके भाई बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं कि हमारे पास तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ही नहीं है, हम तो ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर हैं, हमारे पास तो यहाँ का, हमारे ऊपर यहाँ का कानून ही लागू नहीं होता। इन लोगों को क्या पता पाकिस्तान की मोहब्बत का। तो ऐसे मौके पर इतनी गंदी सियासत, यानी कि ऐसा ये मौका है कि सबको जवाब देना चाहिए और मिलकर जवाब देना चाहिए, न्यूजीलैंड को या ICC को स्पेशली मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपनी सियासी एक मोहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल वही मोहरा जो कि भारत के इस वक्त न्यूज़ चैनल इस्तेमाल करें पाकिस्तान के खिलाफ। अभी ट्वीट्स का जो सिलसिला शुरू हुआ बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स की जानिब से, सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रीलंकन क्रिकेटर एंजेलो परेरा की। उनका कहना है 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान का दौरा किया और मैंने इस एक मिनट यहाँ पर एंजॉय किया। इसके अलावा यहाँ पर जो टीम्स आती रहीं सारी यहाँ से एंजॉय करके गई, सारे जितने भी दौरे थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ज़्यादा महफूज है तो पाकिस्तान एकदम ख़तरनाक हो गया। शुएब अख्तर ने इस पर ट्वीट किया है। शुएब अख्तर का ये कहना है अगर उन्होंने खेलना ही नहीं था तो यहाँ पे आए क्यों हैं। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने भी अपने गम गुस्से का इजहार किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। उनका कहना है कि तमाम यकीन दहानियों के बावजूद एक गैर मुसद्दिका इतला पर अपना दौरा मनसूख कर दिया और उन्होंने न्यूजीलैंड बोर्ड को टैग करते हुए स्पेशल लिखा है कि आपको अंदाज़ा है कि इस फैसले का क्या असर होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का रिवाइवल हुआ था जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान से क्रिकेट को दोबारा से कत्ल करने के, मैं कहूँगा कि ये तमाम के तमाम खेल खेला गया है। आप सिर्फ चेन ऑफ कमांड समझने की कोशिश करें। एहसानुल्लाह एहसान एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता है और एक खबर देता है जिसकी कोई तस्दीक नहीं होती, फिर उसी को कोट करता है द गार्डियन में अभिनंदन मिश्रा जो कि भारत का एक जर्नलिस्ट है, और फिर उसी की बेस पे एक थ्रेट अलर्ट 1 महीने बाद अचानक आधे घंटे पहले क्रिकेट से जारी हो जाता है। कैसे कोशिश हो सकती है भारत की कि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हो। जितनी तज़यीक़ का सामना अमेरिका और भारत को करना पड़ा है अफ़गानिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद, तो क्या उसका वो बदला नहीं लेंगे? लाजमी लेंगे। तो डेफिनेटली आज हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर बदला लेने की कोशिश की गई है। और एक और बात मैं जो यहाँ पे लाजमी करना चाहूँगा तमाम इंटरनेशनल जो बरादरी है उसके, अभी हमने रिसेंटली देखा कि अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएट करने के लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क था। अमेरिका की अफवाजें, नेटो की अफवाज यहाँ पर, सारे के सारे डिप्लोमेट्स यहाँ पर, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यहाँ पर, और इसके अलावा जितने भी वहाँ पर ऑफिशियल्स थे एम्बेसीज के, उन तमाम को पाकिस्तान में रखा गया और पाकिस्तान के ज़रिए एक सेफ़ पैसेज उन्हें दिया गया कि वो यहाँ से एस्केप हो सकें, यानी कि भाग सकें अफ़गानिस्तान से। लेकिन अचानक वही पाकिस्तान गैर महफूज हो जाता है, वही पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मिल जाता है, और पाकिस्तान को भी नहीं मिलता, इन ममालिक को मिल जाता है, और पता नहीं कहाँ से मिलता है। कोई उसके सोर्स के बारे में नहीं पता, कोई उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक खेल जो है वो तरतीब दिया गया है। और आज अगर हम सूरत हाल देखें कि पाकिस्तान कितना महफूज हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है हमारी बाढ़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अफ़गानिस्तान में खुद कुछ हमले जो हैं वो तकरीबन वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त जराइम की शरह है वो 100% तक गिर चुकी है। लेकिन अचानक ये अटैक की बात बीच में आ जाती है। मैं अपनी तमाम ऑडियंस से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आखिर में कि खुदारा इस वक्त ये जो मौका है, हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना है अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए। हमने सोशल मीडिया को यूज़ करना है इन तमाम साजिशों को बेनकाब करने के लिए। हमने सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ नहीं करना कि हम तंज़ो ताने करें। यहाँ पर शिकस्त किसी हुकूमत की नहीं हुई। यहाँ पर कोई भी वज़ीर आज़म होता तो मेरा यही स्टांस होना था कि पाकिस्तान को एक डीमोरलाइज करने की सिचुएशन है, डिस्टेबलाइज करने की सिचुएशन है, वो दुनिया की जानिब से हुई है, और इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो खुद तो पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत करना सीख लें, उसके बाद किसी पे तंज और ताना लाजमी करें। व्यूवर्स, ये थी आज की इंसर्ट स्टोरी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।